हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान विषय का अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? संसाधनों में प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज शामिल होती है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? जो भी कुछ प्रकृति द्वारा जो दिया गया है, जो नेचर ने हमें प्रदान किया है, वे सभी चीजें किस में शामिल हैं? प्राकृतिक संसाधन में शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या करते हैं? ये एक देश के धन निर्माण में मदद करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। नंबर 1, अटूट। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मौजूद हैं और लगातार उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होंगे। प्रकृति में अटूट कौन से संसाधन है? ऐसे कुछ संसाधन हैं प्रकृति में जो सीमित हैं, यानी उनको कोई सीमा नहीं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे जितना उनका उपयोग किया जाए, लगातार उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे उदाहरण में क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होगा। वायु, ये सब कैसे संसाधन है? ये अटूट प्राकृतिक संसाधन है। सेकंड, समाप्त होने योग्य। समाप्त होने योग्य कौन से संसाधन है? ये संसाधन सीमित हैं और इनके अत्यधिक उपयोग के कारण जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण, वन। ये सब कैसे संसाधन है? ये समाप्त होने वाले संसाधन या सीमित संसाधन हैं। इनका ज्यादा उपयोग करने से ये समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे क्या है? वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये सब कैसे ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये कैसे ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बने होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो बहुत लाखों साल पहले जीवित जो जीव थे, उनके मृत होने के, उनके अवशेषों से बने होते हैं। उनके अवशेषों से बने होते हैं। जीवाश्म ईंधन संपूर्ण संसाधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? संपूर्ण संसाधन है। कोल तार और कोल गैस कोयले के उत्पाद हैं। ये सब क्या हैं? कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस, ये सब कोयले के उत्पाद हैं। पेट्रोलियम को परिष्कृत करके पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, चिकनाई वाला तेल प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम को परिष्कृत यानी परिष्कृत करके क्या क्या प्राप्त होता है पेट्रोलियम से? पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, चिकनाई वाला तेल, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन सीमित हैं। कोयला और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है? ये सीमित संसाधन है, यानी इनके ज्यादा दोहन से ये समाप्त हो सकते हैं। हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। कोयला और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है? सीमित संसाधन है, इसीलिए इनका हमें समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। शोधन क्या होता है? पेट्रोलियम विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण है। शोधन पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अपरिवर्तित करने की प्रक्रिया है। शोधन क्या है? इन्हें अपरिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। शोधन कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन। प्राकृतिक गैस क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है, क्योंकि यह पाइप के माध्यम से
परिवहन करना आसान है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में उच्च दबाव में संपीड़ित और संग्रहित किया जा सकता है। यह प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। प्राकृतिक गैस प्रदूषण का कारण नहीं बनता है और इसका उच्च कैलोरी मान होता है। हम लोग कोयला पेट्रोलियम का स्टडी कर चुके हैं।